एक सिंपैथी वोट लेकर एमएलएस बने हैं। इन लोगों को काम नहीं आता किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या बात करना चाहिए। जो लोग हलाल का नहीं खाते वो हराम का खाते हैं, तो ये लोग हराम का खाने वाले हैं, इसलिए हलाल को बंद करने की बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की हालत अब ऐसी हो चुकी है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इस तरीके से कांग्रेस की हालत हो चुकी है। कांग्रेस अब ना ही मुसलमानों की और ना ही दलितों की और ना ही उनके खुद के वोटर्स के बारे में सोचने वाली एक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बची। आप लोगों को पूरी कौम थूक रही है, तो थूकने के बाद आप लोग उसको चाटने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस की हकीकत है। अब कांग्रेस के पैरों तले जमीन चली गई है, इसीलिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। This video is brought to you by Kuba Soil Conditioners, manufacturer of organic manure. 2 दिन पहले जो मुस्लिम एमएलएस कर्नाटका के जितने कांग्रेस के एमएलएस और एमएलसीज मिलकर जो बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को जाकर एक मेमोरेंडम दिए हैं, उस मेमोरेंडम में उन्होंने एक डिमांड किया है। उस डिमांड में उन्होंने कहा है कि एसडीपीए और पीएफआई को बैन करना चाहिए, ऐसा एक डिमांड लेकर गए हैं। ये बहुत ही एक मजाकिया हो सकता है या फिर एक बहुत ही घटिया तरीके से इन लोगों ने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ये सरासर गलत है। देखिए, कांग्रेस की हालत अब ऐसी हो चुकी है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इस तरीके से कांग्रेस की हालत हो चुकी है। कांग्रेस अब ना ही मुसलमानों की और ना ही दलितों की और ना ही उनके खुद के वोटर्स के बारे में सोचने वाली एक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बची। कांग्रेस को चाहिए था वहाँ पर इश्यूज़ को लेकर जाकर बात कर सके, इश्यूज़ के ऊपर वहाँ पर बात करें। हिजाब का इशू हो, चाहे वो सोशल बायकॉट का इशू हो मुसलमानों का, और उसके बाद जो हलाल का इशू हो, ये लगातार इन इश्यूज़ के ऊपर लगातार कर्नाटका में जैसे बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल, श्री राम सेने लगातार इसके अटैक कर रहे हैं मुसलमानों पर। कई मुस्लिम नौजवानों का कत्ल भी हुआ है, दलितों का कत्ल हुआ है और कई चर्च पर हमले हुए हैं। टोटल 17 चर्च पे हमले हुए हैं। ये लगातार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को चाहिए था इन पर बात करे, असेंबली पर इस पर हंगामा करे, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस के लोग जाकर एमएलएस जाकर एसडीपीआई जैसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने की डिमांड करते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। अब कांग्रेस के पैरों तले ज़मीन चली गई है, इसीलिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। अब ये बयान दे रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा था, हम लोगों ने ऐसा कहा था। अभी ज़मीर अहमद खान साहब का बयान आता है, फिर उसके बाद अन्य हारिस खान साहब का बयान आता है कि हमने एसडीपीआई के ख़िलाफ़ में बयान वहाँ पर नहीं कहा। लेकिन दूसरी ओर खुद जो सलीम अहमद साहब जो एमएलसी है उस वफ़द में वो भी मौजूद थे, उनका एक बयान आता है, हाँ हमने ये डिमांड किया था। तो पहले आप लोग तय करें किसके बारे में आप क्या कह रहे हैं। आप लोगों के पास खुद नहीं मालूम, अब आप लोगों को पूरी कौम थूक रही है, तो थूकने के बाद आप लोग उसको चाटने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस की हकीकत है। तो और दूसरी ओर अभी मोहतरमा कनीज़ फातिमा एमएलए मैडम का एक बयान आता है कि जो अजान का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को कम कर अज़ान देना चाहिए। ये किस तरीके की घटिया बात ये लोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और एक ऑर्डर पड़ा हुआ है महानगर पालिका के अंदर, जिसके अंदर क्लियरली कहा गया है कि पब्लिक गार्डन्स के अंदर जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं, जितने भी इलीगल मंदिर हैं, उनको तोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो महानगर पालिका के कमिश्नर के ऑफिस के जो टेबल है उस पर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बात करिए, उसको इम्प्लीमेंट करवाइए। लेकिन ये अजान के ऊपर बात करते हैं, ये लगातार मुसलमानों के कारोबार के बारे में बात करते हैं। इन लोगों को मालूम होना चाहिए क्या बात करना है, ये क्या बात करना है, इनको खुद को नहीं मालूम। ये एक सिंपैथी वोट लेकर एमएलएस बने हैं। इन लोगों को काम नहीं आता किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या बात करना चाहिए। अब ये लोगों का चेहरा पूरी कौम के सामने आ चुका है। ये वही काम कर रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी इनको नचाने का काम कर रही है, और इनको ये मोहरा बनकर काम कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी का। इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले सबरीमला का ऑर्डर मनवाइए, उसके बाद जो इलीगल पब्लिक गार्डन में जो मंदिर बनाए गए हैं उसको मनवाइए, उसको तोड़िए। उसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम कम करना है क्या ज़्यादा करना है। गोश्त को लेकर भी हराम वही ना, जो लोग हलाल का नहीं खाते वो हराम का खाते हैं, तो ये लोग हराम का खाने वाले हैं, इसलिए हलाल को बंद करने की बात कर रहे हैं।